हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये नाव है धारा का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, मगर उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ऐसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा या मैं अपलोड करूँगा इसका, तो मैं अच्छी तरह से डिटेल बताऊँगा। तो अभी जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से मैं बता कर निकलता हूँ। जैसे नाव दो तरह का होते हैं। नाव हम लोग जानते हैं कि दो तरह का भी होता है नाव, एक चप्पू वाला नाव और एक इंजन वाला नाव। चप्पू वाला वही लकड़ी वाला जो हम लोग बैठते हैं, बच्चे में बैठे होंगे। इंजन वाला जो चलते हैं मोटर से। उसी तरह से धारा को भी हम दो तरह का देखते हैं। एक धारा होता है स्थिर, जैसे स्थिर स्थिर धारा, जैसे कि आप लोग नदी में अस्थिर होते हैं। स्थिर आपका तालाब में मिलेंगे, कुआं में मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का धारा होते हैं। अब हम ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे आप ये देख रहे हैं, रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में दुगना समय लेता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। इसे कुछ करना नहीं है। इसे समझाने के लिए आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं समझाता हूँ। हालांकि मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा, उसमें मैं डिटेल बताऊँगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉल गए हैं। अब मॉल में आप लोग देखते हैं कि एलिवेटर एक्सीलेटर आपको लगते हुए सीढ़ियाँ इस तरह से नीचे आती है। तो आप समझ लो कि आप यहाँ पर ऊपर खड़े हो और ये जो स्लेटर आ रहा है, ये जो नीचे की ओर आते हैं, इसको आप लोग पानी मान लो। और आप जो है एक नाव है, तो आप इस तरह से जो आ रहे हो ये डाउन स्ट्रीम है। तो आप इस केस में आप बहुत जल्दी आ जाओगे। तो इस केस में हम लोग प्लस करते हैं और यही आप ऑपोजिट में लोगे। इस तरह से आप ऊपर चढ़ोगे तो इसको हम अप स्ट्रीम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस करोगे और भी इसका मैं अच्छी तरह से डिटेल करवा दूंगा। तो यहाँ पर दो तरह की केस बनते हैं, एक आपका और एक धारा का, दोनों का तो जुड़ के हो जाता है, फिर एक माइनस होता है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में डालूंगा इसका अच्छी तरह से डिटेल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर पर घंटा गति से नाव चला सकता है। ठीक है, और उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में दुगना समय लेता है। तो धारा की गति x है। धारा की गति x है। ठीक है, अब दिशा में क्या बोला था मैं, दिशा जुड़ेगा। तो दिशा में क्या हो जाएगा, 9 + x हो गया। अब धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत, हालांकि इसका फार्मूला भी है, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि जल्दी से आप इसे समझ सकें। तो 9 + x = 9 - x। अब यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज होता है कि दुगने समय में कहाँ बैठा हूँ। दुगने समय में यही बच्चों लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 9 + x = 9 - x। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने की दुगना समय लगता है। तो इस तरह का अगर आप क्वेश्चन देखें तो जो ये दिशा है फर्स्ट पर्सन हो गई, ये सेकंड पर्सन, तो इस समय इसमें विपरीत दिशा वाला में ही दुगना समय कर दीजिएगा। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 + x
18 माइनस 2x 3x 9 और x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर घंटा। इसी तरह का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि मैं इस तरह से और आसान तरीके से वीडियो ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।